हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मैथ मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसका हम लोग वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। तो इस लेक्चर में पूरा आपका कंप्लीट फुल कोर्स या इसमें जो है फुल चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वन शॉर्ट वीडियो जरूर है, पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ चीज छूटा हुआ है। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको किया जाएगा जो इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कराए जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके लिए अलग से वीडियो है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही कोई एक्सरसाइज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग फिर जैसे उसी समय वीडियो को पॉज करके आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज वीडियो के जाके एक्सरसाइज क्वेश्चन अपना कंप्लीट करेंगे। फिर उससे आगे आगे हम लोग दो जो अगला पार्ट होगा उसको यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। फिर जैसे दूसरा एक्सरसाइज आएगा फिर आप लोग दूसरा एक्सरसाइज जाके देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कैसे पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग बस मेरे कहने से आधा घंटा आप लोग पूरा देखिए, तब आप खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इतना आराम से इतना ही आपको पूरा फुल कंसेप्ट क्लियर होगा। स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो पीपीटी का यूज नहीं होगा, पर मैं आपको यहाँ पे पूरा हर एक चीज लिख के बताएंगे। ठीक है, लिख के यहाँ पे हर एक चीज समझाया जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, पर एक एक चीज आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे तो अपना नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, अपने खुद का नोट्स आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप सबको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, पर आपको क्या करना है, अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो आप जब दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा रिकॉल कैसे होता है, अपने खुद के नोट्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल्स, उसके जो कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि आप लोग 9th में भी जो सेकेंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, तो उसको हम लोग सबसे शुरुआत में क्या देखेंगे कि जो कुछ कंसेप्ट होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये सब जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब चीज पहले शुरुआत में देखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग देख लेंगे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे रूट उसका क्या होता है, उसी को रूट बोलते हैं या उसी को सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, थोड़ा सा आप क्या करेंगे, रिकॉल हो जाएगा आपके 9th का। ठीक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका वन शॉट वीडियो आ चुका है, तो आप लोग पहले फर्स्ट चैप्टर का भी जाके वहां पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की, जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट चीज हम लोग को पता है कि यहाँ पे सारे कंसेप्ट आपको जीरो से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो एकदम जीरो वाला बच्चा होगा वो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ सकेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स तो जो बेसिक चीज है पहले वो चीज समझ लेते हैं, जैसे कि क्या होता है अपना वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ क्या है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके नाम से आपको देख रहे होंगे कि वेरी। ठीक है, यानी जो कि क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, जिसकी भी वैल्यू कैन बी एनीथिंग, जिसकी भी वैल्यू क्या हो, वेरी कर रही हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखें जिसकी वैल्यू क्या कर रही हो, जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो, यानी कि चेंज हो रही हो। ठीक है, चेंज होती है। बस मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बस आप लोग नोट्स में ऐसे ही नोट्स में अपना लिख लेंगे तो आप लोगों को बस समझने में आसानी होगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्या ले लें, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये कहीं पे देखेंगे कहीं पे टी रहता है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू क्या है, जैसे कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, वो क्या हो गए अपने वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या हो जाएगा अपना, जैसे कांस्टेंट की हम लोग बात करें तो कांस्टेंट क्या हो गया, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, वो क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे 1 2 3 9 18, जो भी इस तरीके से 5 भी होता है, -1/2, 3/4, -7/8, इस तरीके से। यानी ये सारी वैल्यूज क्या है, आप लोग यहाँ पे रहे, चाहे आप लोग अमेरिका जाएं, यूएस जाएं, सॉरी यूएस जाएं, यूके जाएं, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 1 जो होगा वहाँ पे भी 1 ही रहेगा, 2 जो होगा वहाँ पे भी 2 ही रहेगा, 9 जो होगा वहाँ पे भी 9 ही रहेगा, ठीक है। चाहे आप मार्च में निकल जाएं, तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। पर जैसे इसके समझना चाहूँ, जैसे हो गया x-7 इज इक्वल टू 0 ले लिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज अगर लेना चाहें, अब ले लें x-5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, प्लस का 5। यहाँ पे देखेंगे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो x की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है, x क्या है, अपना रंग बदल रहा है, ठीक है। x क्या अपना रंग बदल रही है, वो अपना वो वाला x नहीं सोचना है, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म की बात की जा रही है, रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या कर रही है, रंग बदल रही है, ठीक है। बस मस्ती मजाक के साथ पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो हो गए वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो हो गए कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर देख लेते हैं। अब जैसा एक चीज होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अगर आप लोग बोलेंगे सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। अलग कलर लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस, यानी टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वही क्या होगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे हो गया 2x, 5x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। दूसरा लिखना चाहें 7y² प्लस 8y प्लस 4, ठीक है। ये सब क्या है, देखेंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस की यूज करें, ये जो क्या है, ये क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, ठीक है। यही क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं अपने। टर्म्स बेसिकली अगर टर्म्स की मैं बात करूँ, टर्म्स में क्या हो सकता है, या तो वेरिएबल होगा, या फिर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो सकता है, या फिर वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स होंगे। ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम लोग बोले कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग प्लस माइनस, वो क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने आगे देखते हैं। अब आएंगे हम लोग अपने पोलिनोमियल्स पे। उससे पहले इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे कि सारे जो टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पूरा आपको जीरो से शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, बेसिकली ये भी एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। बस इसमें क्या होगा, यानी एक ऐसा स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर क्या होती है, होल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखना चाहूँ, स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, इसमें क्या होगा, इन विच द वेरिएबल
द वेरिएबल एक्सपोनेंट इज एज अ होल नंबर, ठीक है, एक्सपोनेंट एज अ होल नंबर। जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर्स होने चाहिए। जैसे मैं लिखना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल्स 2x², तो यहाँ पे देखेंगे जो वेरिएबल है x, इसका जो एक्सपोनेंट है या इसका जो पावर है वो क्या है 2, ठीक है। 2 क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर आपको पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ था इन्फिनिटी तक, यानी 0 से इन्फिनिटी तक जो जाएगा वो क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। माइनस में वैल्यू नहीं होती है, या 1/2 1/3 ऐसे भी वैल्यू नहीं होगी। 4x² प्लस 2x+4, यहाँ पे भी देखेंगे ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 2, इसके पावर क्या है 1, तो ये सब क्या है होल नंबर। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, अपने पोलिनोमियल्स, ठीक है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखेंगे, बस आपको इतना समझ में आ जाएगा कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होते हैं वो एक होल नंबर होता है, ठीक है। इतना समझ, कोई भी जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, 7x² प्लस 2y+4, यानी दो वेरिएबल जिसमें एक में आ गए, ठीक है। तो बस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स होंगे। आपको ये भी पता, अगर इसको हम लोग 0 से इक्वेट करा देते हैं तो पोलिनोमियल्स नहीं रहता, ये क्या हो जाता है, इक्वेशंस बन जाता है, ठीक है। आपको पता है कोई भी पोलिनोमियल उसको अगर हम लोग 0 से इक्वेट करा देते हैं तो क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये 0 वाले टर्म्स ये यूज नहीं करना है पोलिनोमियल्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देख लेंगे कि बेसिकली कितने टाइप्स के पोलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, इसका नोट्स जो है, अगर मैं टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन सबके नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। पर आप लोग अगर खुद के नोट, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप लोग अगर खुद के नोट्स बनाते चलेंगे, तो जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चन कराए गए, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग सारे अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। तो अपना जो नोट्स होता है उससे सबसे ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। आपको अगर पीडीएफ मिल भी जाएगा तो आप हो सकता है उसको पढ़ने में थोड़ा सा क्या हो, आलस आए, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग खुद अपना नोट्स बनाए, आप लोग पेन पेपर पेन का भी लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मुँह दिले बैठ गए क्या करने, क्लास देखने, ठीक है। आप लोग पेन पेपर साथ में लेके बैठेंगे, तो हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पे हो, ठीक है। सेकेंड क्या कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। ये भी तीन टाइप का होता है, क्या क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट क्या होता है, मोनोमियल, ठीक है। टर्म्स के बेस पे अगर जिसका एक टर्म्स हो तो क्या होता है, मोनोमियल। जिसके दो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाता है, बाइनोमियल। और जिसके तीन टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल्स क्या होंगे, इसमें क्या होगा, सिंगल टर्म्स होगा, ठीक है, इन विच ओनली वन टर्म, वन टर्म, ठीक है। यानी जिसमें क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है, पर थोड़ा सा कम दिख रहा है इस कलर में। तो यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक टर्म हो, ठीक है। टर्म्स कितने हो, एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें क्या हो, ऐसा वेरिएबल, ठीक है,
इज सच टाइप ऑफ वेरिएबल जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2। ट्राइनोमियल की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3। एग्जाम्पल्स भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा है। एग्जाम्पल जैसे हो गए, इसमें एक ही टर्म्स होगा। ठीक है, 2x के कोई बीच में प्लस या माइनस नहीं आया। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोल लूँ 4y रूट 3x स्क्वायर। ठीक है, टर्म्स बस की बात कर रहा हूँ, एक ही टर्म्स है, और इसे क्या हो जाएगा, पाई एक्स। ठीक है, सबके जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, एक ही हैं। इसमें इसकी अगर इसका एग्जांपल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, 2। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x क्या हो गया। ठीक है, 7y स्क्वायर प्लस 6y, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। पर हम लोग जो इसमें आपके जो आप में जो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है सिंगल वेरिएबल, तो हम लोग ऐसे पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, यानी जिसका वेरिएबल क्या हो, एक ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल की पढ़ेंगे। ठीक है, तो और क्या होना, 6t स्क्वायर प्लस 5, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स है, एक टर्म ये हो गया, 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 इसमें एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे। 3 टर्म्स के देख लेते हैं, 6y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, 7x स्क्वायर प्लस 8y पर अगर इसमें प्लस 6, यहाँ पे वेरिएबल्स 2 हो गए, पर टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3, तो क्या हो जाएगा वो ट्राइनोमियल। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, 3 टाइप, यानी जिसकी डिग्री क्या हो, एक 1 हो, और दूसरा जिसकी डिग्री क्या हो 2, और जिसकी डिग्री क्या हो 3। 3 टाइप्स की बात कर देता हूँ। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स। हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे इधर हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स में। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, चलो कोई बात नहीं, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बस पूरा नहीं रहे, जगह थोड़ा सा कम है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर की स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, इसके लिए वही हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा था। LINE, ठीक है, सॉरी, इसके लिए लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। एग्जांपल्स भी देखना चाहें, इसकी डिग्री 1 हो, डिग्री क्या है आपको पता है, डिग्री क्या होती है, इसका जो पावर्स होता है। ठीक है, इसका हाईएस्ट जो डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर होता है पूरे पोलिनोमियल, यानी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो वही क्या हो जाएगा उसका डिग्री। तो अगर इसका लीनियर क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट यानी कि 1 ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5, 6y प्लस 8, इस टाइप से।
इसका मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना चाहूँ, क्या होता है ax प्लस बी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ, इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक, जैसे कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, दो, 6x² प्लस 5x प्लस 4, 8t² प्लस 5t प्लस 8, इस टाइप से जो भी ये हो जाएंगे। इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर लिखना चाहूँ तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल्स का लिख रहा हूँ, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, देख लेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे दूसरा अगर मैं देखूं, एक और एग्जांपल 6x² प्लस 4, तो आप लोग बोलेंगे कि ए इस फॉर्मेट में नहीं, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब में आना चाहिए, जैसे अगर यहाँ पे अगर जगह थोड़ी सी कम है, 6x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 8, इस टाइप से जो भी होगा एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख लेंगे। इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का, ठीक है। तो इतना आप लोग बेसिक जान लेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, कितने, तो आपको डिग्री पहचान में आ जाएगी, तो कौन सी किसकी डिग्री क्या है, उससे आप लोग पहचान लेंगे कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। तो इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अगले क्लास में जरूर बताएंगे, ठीक है। इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, कोई ऐसा हो भी नहीं सकता कि समझ में किसी को ना आ जाए, ठीक है, हर चीज एक एक चीज बता रहे हैं, खुद ही देखिए पीपीटी का ये तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, जहाँ कहीं पर अगर इरेज कर रहे हैं तो उसको आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा। अब यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया, इसके आगे देख लेते हैं कौन सा हेडिंग दिया गया है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं, तो इसमें सारे जो एग्जाम्पल्स हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की बात की जा रही है, जिसे बता चुके हैं एक ही वेरिएबल्स का हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर यहाँ एक दो चीज और बतानी थी आपको, वो चीज समझा देते हैं। दो चीज और आता है, एक क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। एक और होता है जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल्स ये भी दिया गया है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स और जीरो पोलिनोमियल्स। चलिए, कांस्टेंट ध्यान से सुनने समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट यानी ऐसा पोलिनोमियल जो क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक है। लाइक एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, से 1 2 4 5 -1/8 3/2। तो अगर मैं पूछूं कि क्या ये भी पोलिनोमियल्स हैं, तो आप लोग बोलेंगे एक टर्म्स तो दिख रहा है, ठीक है, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो लेकिन साथ में पोलिनोमियल्स के लिए हम लोग क्या बोले हैं, पोलिनोमियल्स क्या होना चाहिए, ऐसा स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो वेरिएबल्स होंगे उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इसमें तो वेरिएबल्स दिख नहीं रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख ही सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0, 4 इंटू एक्स की पावर 0, 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब बोले ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा कि एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, यानी किसी की भी पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1।
तो अगर x की पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, जो कि यही चीज़ है। ठीक है, वैसे ही यानी सब की वैल्यू 1 है तो आपको पता होगा किसी भी वैल्यूज में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू होती है। तो यानी कि इसकी जो इसका जो यानी वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, 0, 0 क्या है, होल नंबर। इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल्स है। पर ऐसे पोलिनोमियल्स यानी इस टाइप के जो पोलिनोमियल्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिग्री की, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, क्योंकि बेसिक तो यही है डिग्री। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल किस टाइप से होगा और उसकी डिग्री क्या होती है। तो इसकी डिग्री की आप लोग देखेंगे, इसकी डिग्री क्या है, 0। सब में देखेंगे डिग्री क्या है, 0। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। ठीक है, यहाँ सीधे से लिखना, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करेंगे हम लोग जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल बस एक ही होता है, क्या होता है वो, 0। ठीक है, अब क्या जीरो, अगर हम लोग बात करें जीरो क्या पोलिनोमियल्स हैं, तो जो पोलिनोमियल की डेफिनेशन पे अगर फिट बैठ रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि क्या ये पोलिनोमियल्स है। तो एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो दिख रहा है, हाँ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके इसके जो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, उसके पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स की पावर 0, या फिर 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3, ऐसे चलते रहते, 0 इंटू एक्स की पावर इनफाइनाइट तक जा सकता है। क्यों, एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 0 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आया, 0। एक्स पावर 1, लेकिन इसके साथ 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 0। यानी किसी के भी साथ में अगर 0 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाती है, 0। तो आ तो यही रहा एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी क्या है, पोलिनोमियल्स होगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरो पोलिनोमियल। अब अगर मैं बात करूँ डिग्री की, ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है, इज, अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, 1, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री क्या है, 1, इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या है, 3, लेकिन सब के सब है क्या, 0 ही है। ठीक है, ऐसे 0, यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है, इनफाइनाइट, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी डिग्री आप ले लीजिए जीरो पोलिनोमियल्स की, सबके सब तो आ रहे हैं उसी में, आ तो रहा है 0 ही, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या है, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो जीरो पोलिनोमियल्स की डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट वाला जो शुरुआत के जो कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर हो गए। अब क्या हम लोग देख लेते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अभी जो हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं हमने देखा, तो जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वो जो भी हमने देखा वो 9 का कॉन्सेप्ट था, तो आप लोग पहले उसको समझ लेंगे तो आपको यहाँ से आपको आसानी होगी। ठीक है, बस एक चीज याद रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए किसी भी लीनियर, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है बस लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता है, जनरल फॉर्मेट क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, वेयर क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे होता है वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। ए को जैसे 0 कर देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
तो बस आप इतना इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपने इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हेडिंग क्या डाल लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, यानी हम लोग जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं उसको ज्योमेट्रिकली कैसे डिनोट करते हैं, वो चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे जैसे ग्राफ दिया गया है, जो कई सारे ग्राफ होते हैं, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, पर उसके लिए क्या है कि जो क्वेश्चन मेरे सामने एनसीईआरटी की बुक है आपके सामने, मेरे सामने, मैं उसी से क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उसी को यहाँ से कराएंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे एक यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक यहाँ पे ले लिए, जो जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी, तो एक हम लोग पोलिनोमियल ले लिए, y इज इक्वल टू क्या दिया गया, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री, ठीक है। y इज इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस थ्री, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, इसका चार्ट बनाएंगे, तो एक्स वाई, y की वैल्यू यहाँ पे दिया गया, x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो y की वैल्यू जो आनी चाहिए, तो x की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखें, पहले इसमें दिया गया -2, x की वैल्यू अगर हम लोग -2 रख दे रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू -2, यहाँ पे देखेंगे तो x की जगह पे -2 रखें, प्लस का 3, प्लस 3 कितना आ गया, -4 प्लस 3 कितना आ गया, -1, तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रख दिए, मान लो हम लोग इसे 2 रख दिए, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, ठीक है। x की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब इसको इरेज कर देता हूँ और आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस आराम से इसको एक बार पहले पूरा देखिए तो समझ में आने लगेगा। तो अब हम लोग क्या बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसे होता है ओरिजिन 0 1 2 3, इस तरीके से -1 -2 -3, जैसे भी वैसे 1 2 3 ये भी हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3, ठीक है। पता है आपको x डैश ये होता है y, एक्स वाई प्लेन, इसको एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखें x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस -2 है, ठीक है, ये है -2, और y की वैल्यू है -1, ये है y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आया -2 -1, ये हो गया -2 -1, ठीक है। फिर 2 और 7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। यहाँ से यानी 3 4 5 6 7 लगभग इस तरीके से, यहाँ से 2 है, 2 और 7 यहाँ कहीं पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ तक कहीं है, मान लीजिए इधर 7 है, जगह नहीं है तो यहाँ तक 7, तो एक इस तरीके से इसको अगर हम लोग दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो जहाँ कहीं भी ये कट करेगा, ठीक है, इसने 0 3 ये 3 पे कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये 1 2 इसको 3 मान लीजिए 3 2 1,
ठीक है 1। ये इस पॉइंट पे कट किया तो क्या हो गया, एक्स की हो गया 0 और ये हो गया 3, 0 3। यही जो ये सोल्यूशन जो आ रहा है यही इसका क्या हो जाएगा 0 3, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो ये यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, ये जहाँ पे क्या किया है -3/2 और 0, इसको ये क्या कौन सा पॉइंट है -3/2 और 0, ठीक है। तो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन ये चीज होगा, ठीक है। कि एक्स एक्सिस को, यानी जो हमारा ये लाइन, यानी जो ये पॉलिनोमियल की जो लाइन बन रही है, लीनियर पॉलिनोमियल, यही इसी को डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस को जहां कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही क्या होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर क्या बोलेंगे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही पॉइंट, तो एक्स एक्सिस का जो एक्स पॉइंट होता है वो भी, ठीक है, ये वाला पॉइंट यानी -3/2 ही इसका क्या हो जाएगा। और आपको पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हैं, तो इसका -3/2 क्या हो जाएगा, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे -3/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, देखेंगे ना, y = 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया -3 प्लस 3, कितना आ गया 0। तो यानी जो आपको पता होगा कि जिस भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 0, यानी x की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है वही उसका क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैसे इसका ज्योमेट्रिकल हम लोग इंटरसेक्ट, यानी ये यहाँ पे जो करता है, तो मैथमेटिकल टर्म्स में आप लोग लिख लीजिए एक दो लाइन, तो क्या होगा, आपको नोट्स में अगर अपना लिखना चाहें तो मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ चीजें लिख लीजिए, जो एनसीईआरटी में दिया गया वही चीज मैं लिखवा दे रहा हूँ। द लीनियर पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे, द लीनियर पॉलिनोमियल, द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है पता है, ax प्लस बी, ठीक है, हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका जो 0 होगा हैज एग्जैक्टली 1 0, ठीक है। तो इसका पता है, हम लोग अभी बता चुके हैं क्या हैज एग्जैक्टली 1 0, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का कितना होता है एक ही 0 का 1 0, ठीक है 1 0। इसका होता क्या है ये, नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जहां कहीं भी एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है, जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। हम पॉइंट वेयर द ग्राफ, जो हमारा ग्राफ बना था, वेयर द ग्राफ y इक्वल टू क्या था ax प्लस बी, y इक्वल टू ax प्लस बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। बस इतना चीज आप लोग लिख लेंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल ये है एग्जैक्टली 1 0, यानी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 होता है। और होता क्या है कि जो ग्राफ हमारा है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वही क्या होता है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और होता है, आपको पता है कि ये चीज जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वो होता क्या है, ये अभी बता चुके हैं, जो -b/a, जो अभी शुरुआत में बताया हूँ, क्या होता है -b/a और 0, तो इसका मतलब नहीं यही एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो सिर्फ -b/a उसका क्या हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
सेकेंड चीज समझने के लिए एक चीज और बना दे रहा हूं कि अगर ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हम लोग अब देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या केसेस आते हैं, 3 केसेस उसमें बनते हैं। तीनों केसेस की हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, वही लिख लेता हूँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको किस तरीके से देखेंगे, जैसे कोई ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दिया गया, जैसे y इज इक्वल टू दिया गया एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। तो इसके ऊपर क्या बना देना है, जो हम लोग इसमें ढेर सारा बनाया गया है, पर यहाँ पे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, साइड में बना रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। एक्स वाई, तो अब x की वैल्यू क्या रखें, मान लो इसने पहली बार -2 रखा है, तो यहाँ पे मैं वही देखा -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है, और ये -2 तो 3 2 जा 6, ये प्लस का 6 हो गया, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, ये कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से आप लोग वैल्यू रखते रहेंगे, तो -1 जब रखेंगे तो कितना आ जाए 0, फिर क्या रखा है 0 रखे हैं तो आ गया है माइनस का 4, कैसे आ रहा है इसको बता दें, मान लो 0 रख दिए, ठीक है, एक्स की अभी 0 रख दिए, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस का 4, ये सब ये 0 कितना हो गया माइनस का 4, तो वही चीज़ आ गया -4। वैसे वैल्यू पुट करते रहेंगे तो एक एक चीज़ ऐसे आती रहेगी, ठीक है। और आ गया है 1 -6, 1 रखे तो -6 आया, फिर क्या आया है 2 रखे तो -6, 2 रखे तो -6, और क्या किया है 3 रखे तो -4, 3 -4, तो इस तरीके से और भी 2 4 वैल्यू दी गई हैं। तो ऐसे क्या होता है कि सारे वैल्यूज हम लोग एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से निकाल लिए। अब वही कार्टेशियन प्लेन बना लिए, ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक इस तरीके से सारे जो एक्स वाई प्लेन आपको पता होगा, 9th में पढ़े होंगे, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब जो जो वैल्यू है उस तरीके से उससे प्लॉट करते रहिए, -2 6 -2 6, ठीक है, यहाँ पे आ गया -1 0 -1 0 -1, और y की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे उसे रख दें -2 6, ये हो गया -1 0 0 4, 0 और 4 4, ये हो गया 0 4, 1 -6 1 -6, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की क्या है माइनस का 6, यहाँ पे आ गया, ये हो गया यहाँ पे 1 -6, फिर क्या है 2 -6 -6 2 -6,
यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। 2 क्या है डिस्टेंस, 2 और -6, 3 -4, 3 -4, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3 -4, ठीक है। और आगे क्या क्या दिया, 4056, 40 ठीक है, 40 ये हो गया 40, और दिया गया 56, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 6, ये हो जाएगा 5 6। तो अब इन लाइंस को मिलाइए, इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे जो ये बन के आ रहा है, ये देखेंगे उतना एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, पर एक क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। क्या बन रहा है, पैराबोला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा, पैराबोला बन रहा है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना रहे हैं हम लोग, तो पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि पैराबोला इस तरीके से बनेगा अपवर्ड, या फिर इस तरीके से बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसमें बस बेसिकली आप लोग बस उतना ही याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही सॉल्यूशन इसके होंगे, ठीक है। पैराबोला या तो डाउन अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। 2 कंडीशन इस तरीके से बनेगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। 3 केसेस होंगे, क्या क्या कैसे कैसे बनेंगे वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ ऐसे समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केसेस होते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, केस फर्स्ट देख लेता हूं। केस फर्स्ट की बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, एक यहाँ पे बस इस तरीके से बस छोटा सा बना देता हूं। ये क्या बन गया, कार्टेशियन प्लेन, जैसे उसका नाम देता हूँ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो एक पैराबोला बन रहा है इस तरीके से, ऐसे बना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ और यहाँ 2 जगह कट किया, नाम इसने क्या दे दिया, ए डैश, ए डैश। आप कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि पैराबोला कहाँ कट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ जो ग्राफ है कट एक्स एक्सिस, ठीक है, कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने अभी जो बताया कि अगर 2 पॉइंट पे कट किया तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे या उसके जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे, ठीक है। जितने कट होंगे उतने जीरो होंगे, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए डैश। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, द एक्स कोऑर्डिनेट ए डैश आर द 2 जीरोज, ठीक है। तो सो लिख सकते हैं द पोलिनोमियल्स गिवन पोलिनोमियल्स हैज 2 जीरोज, ठीक है। कितने जीरोज हो जाएंगे उसके, 2 जीरोज, ठीक। फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकेंड केस बना रहे हैं हम लोग, सेकेंड केस। और लेकिन एक चीज और इसमें, 2 चीज भी बनेगी, एक मैं दिखा दे रहा हूँ। ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, ठीक है। एक्स 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 डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे ए डैश, चाहे बता चुके हैं चाहे डाउनवर्ड बने चाहे अपवर्ड बने, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। इसके कितने हो जाएंगे, सो द गिवन पॉलिनोमियल्स हैज 2 जीरोज, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड चीज बना रहा हूँ, केस सेकंड। थोड़ा टाइम लग रहा होगा पर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
तो आपको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, बहुत लंबी भी नहीं, इतनी भी लंबी नहीं बनेगी। सेकेंड केस, ठीक है, सेकेंड केस ले लेते हैं, फिर वही सेम चीज, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें मान लो क्या किया, ये एक पैराबोला यार जस्ट टच करके ऊपर चला गया, या दूसरा चीज क्या हुआ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसने अपवर्ड बना, ये आप बना लेते हैं डाउनवर्ड। एक पैराबोला आया और ये इस तरीके से जस्ट टच करके चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, वो लिखा है एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट पे अगर एक ही पॉइंट पे कट किया, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यानी इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक जीरो होगा, और वो कोइंसाइड करोगे, यानी दो वैसे होने चाहिए दो सॉल्यूशन, लेकिन दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। सो 2 पॉइंट्स ए डैश, ये कोइंसाइड कर रहा होगा, ठीक है, टू कोइंसिडेंट पॉइंट, टू कोइंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, या बोल सकते हैं कि दैट इज टू कोइंसिडेंट पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो अब इसमें ये बोल सकते हैं कि ए डैश दोनों क्या है, एक ही पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, बस केस सेकेंड यही था, ठीक है, दोनों चीज सेम चीज है। तब यहाँ पे क्या बोल देंगे, द एक्स कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट इज ओनली 1 0, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली 1 पॉइंट। क्या ये चीज ना भी लिखे तो बस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो, ठीक है, ओनली 1 जीरो, सॉरी जीरो है, 1 जीरो तो होगा ना, एक जीरो है तो 1 जीरो, ठीक है, ये इसी लिख सकते हैं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो। ये चीज मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, पर ये चीज खुद से आप लिख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हैज ओनली 1 जीरो, ठीक है, 1 जीरो, या फिर दो कोइंसिडेंट्स मिलेंगे, ठीक, दो कोइंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सेकेंड केस आप लोग इसको भी क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड केस पे आते हैं, 3 केसेस बताए थे, 3 केसेस होंगे। थर्ड केस पे क्या आएंगे, अभी पहली बार तो 2 अलग अलग पॉइंट पे कट किया, दूसरी बार एक ही पॉइंट पे कट किया, तीसरी बार क्या होता है, थर्ड चीज क्या है, थर्ड केस में कट ही नहीं करता भाई साहब, ठीक है, बिना टच किए ही निकल जा रहा है, ठीक है, कितना ही शरीफ है, बिना टच किए निकल जा रहा है। इस तरीके से जो पैराबोला है ऊपर ऊपर से ही निकल गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये अपवर्ड है, इधर से डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस थर्ड केस में क्या होगा, कोई जीरो नहीं होगा, कहीं कहीं पे कट नहीं किया, हियर द ग्राफ
either here the graph either completely above the x-axis or above the x-axis या फिर क्या होगा completely below the x-axis or below the x-axis. ठीक है. So the given quadratic polynomial has no zero. ठीक है, नो जीरो. कहीं पे कट ही नहीं किया तो उसका कोई जीरो नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस. यहीं पे अगर आगे लिख दिया गया है कि इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया. ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका कोई जीरो नहीं होगा. ठीक है, हैज नो जीरो. तो बस इतना आपको समझना है. तो आपका यहाँ से जो बस मेन चीज ये समझ जाएंगे तो हो जाएगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल फिर आप आएंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर. उससे पहले थोड़ा सा कुछ और ग्राफ दिए गए समझाने के लिए, तो मैं बना के आपको समझा देता हूँ. ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका. ठीक है, जितना भी आपके एनसीईआरटी में है उससे एक्स्ट्रा ही बताया जाएगा, पर छूटेगा नहीं कुछ भी. ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर लेंगे तो क्या होगा, आपको कोई भी इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आप चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, RD शर्मा हो चाहे RS अग्रवाल हो चाहे एनसीईआरटी के, सब आपके हलवा लगेंगे. ठीक है, सेकंड चैप्टर उतना बड़ा है भी नहीं, बहुत ही आसान है. ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, पेशेंस के साथ पूरी क्लास को देखना है, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से. एक बार समझ में ना आए 2 बार देखिए. ठीक है, इसे ग्राफ बनाता हूँ. अब आपको बताना है, बस मैं सिर्फ ग्राफ बना रहा हूँ. ठीक है, पूरा उसके पॉइंट्स नहीं लिखेंगे. एक्स डैश, वाई डैश. ठीक है, अब एक मैं ग्राफ बना दिया. चलो इस तरीके से. अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है कि ये कितनी बार, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे. ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे. तो बेसिकली आपको क्या बताना होगा, आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं. तो बस एक बार यहाँ कट किया इसने, एक बार यहाँ कट किया इसने, एक बार यहाँ कट किया इसने, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इज 3. ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3. क्यों, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है. ठीक है, जिसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3. ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे दिया गया है. जब मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, दूसरा ग्राफ, एक ग्राफ जिसे इसने इस तरीके से दिया है. ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, एक ही जगह पे क्या किया, टच किया है. ठीक है, इसने एक ही जगह पे टच किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 1. इसके एक ही जगह इसने यहाँ पे टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1. ठीक है, और कोई ग्राफ दिया था, हाँ, एक किसी ने ग्राफ, अगली ग्राफ में क्या किया है, इसने थोड़ा सा ऐसे टच करा के इस तरीके से ऐसे लेके किया है. ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ टच हुआ, एक यहाँ टच हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज
इज कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो बस एक चीज आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल इज 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। सेम चीज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कितना हो जाएगा 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2। एंड थर्ड पॉइंट, सेम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो थोड़ी रुक रही थी, उसको सही कर दिया गया है। तो अभी हम लोग देख क्या रहे थे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो लीनियर पोलिनोमियल में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, उसके सोल्यूशन कितने हो सकते हैं 1। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, उसके सोल्यूशन कितने हो सकते हैं 2। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर मैक्सिमम जो नंबर, जो अभी हमने तीनों केसेस में उसमें बात भी की, तो उसमें कितना, किसी में 1 था, किसी में 2 था, और थर्ड केस में तो ये था कि एक भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी तीनों केसेस में तो बस बात है कि लीनियर में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं 1, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं 2, एंड क्यूबिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला खत्म हुआ। अब देखेंगे हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, तो उस ग्राफ के बेस पे हम लोगों को बस वही बताना है, और मैं लिख दे रहा हूँ, बताना है कि इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मैं उसको पूरा लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, क्या है, लुक एट द ग्राफ, बोला गया कि ग्राफ लिखना है हमको। यहाँ पे दिख रहा है सामने मेरे पास एनसीईआरटी का पीडीएफ है, आप लोग अपना बुक खोल के बैठिए, वहाँ पे मैं उसको बना भी दे रहा हूँ, ग्राफ सभी बना दे रहे हैं। ठीक है, ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ, जो सभी ग्राफ है क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स, जहाँ पे पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, पी एक्स where px is a polynomial. For each of the graph find the number of zeros. क्या करना है हमको, find the number of zeros। ठीक है, find the number of zeros of px, of polynomial जो कि है px, उसके हम लोगों को मैं जो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ सबका। फर्स्ट नंबर, इसमें टोटल कितने हैं 6 दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर मैं एक बार ग्राफ यानी एक प्लेन बना दे रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन, इसी के बेसिस पे सभी के सभी आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, ये पता है 0 होता है, इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग है, और यहाँ पे अभी नंबरिंग आप लोग कर लेंगे, पर जरूरी नहीं है, बस इसने सिर्फ ग्राफ दिया है, उसके बेस पे हम लोगों को मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो फाइंड आउट करना है। आपको पता है नंबर ऑफ जीरोज अब बता चुका हूँ क्या होता है, कि एक्स एक्सिस का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही नंबर ऑफ, यानी वही क्या होता है उसका सॉल्यूशन या जीरोज होता है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस का जो ग्राफ है हमारा, जितनी बार कट करेगा, जितनी बार यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, वही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ जो दिया गया किस तरीके से है,
ये ग्राफ है, ठीक है। फर्स्ट में ग्राफ ये इस तरीके से बना हुआ है। तो आप लोग बोलेंगे, आप यहाँ पे बताइए इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया, तो आप लोग बोलेंगे 1 2, पर ऐसा नहीं, हमको बताना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया। तो इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, ठीक है, एक ही बार क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या इसका आंसर क्या लिख देंगे, ये दूसरे कलर का यूज कर दे रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इसने इंटरसेक्ट किया एक बार, ठीक है, 1 टाइम्स इंटरसेक्ट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1। लिखेंगे द नंबर ऑफ NUMBER, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल या पूरा नंबर ऑफ जीरोज इज 1, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इज 1। अब 1 क्यों, इसका नंबर ऑफ जीरो 1 क्यों है, क्योंकि इसने जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया कितनी बार, 1 टाइम्स, ठीक है। तो लिख देंगे 1 इज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ऐसे मिलेगा इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है, एट 1 पॉइंट, ठीक है, दिख रहा होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट है तो 1 पॉइंट ओनली, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 1। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इतना भी वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। तो क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि क्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान लगे, ठीक है। ये तो वैसे ही बहुत आसान है। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं, हम लोग बस जो ग्राफ है कार्टेशियन प्लेन को रहने देते हैं, बस ग्राफ जो है इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग सबके लिए अलग अलग बना लेंगे, ये भी जो आंसर होगा उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं। सेकेंड नंबर पे जो सेकेंड नंबर किस तरीके का दिया गया है, सेकेंड का ग्राफ है ये, ठीक है, पैराबोला बना हुआ है। तो अब आप बताइए, इसने एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस से कितनी बार कट किया, 1 2, कितनी बार कट किया, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसने एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए 2, ठीक है। कौन सा था, सेकेंड नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर इसी का। थर्ड नंबर में थर्ड का ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके का बना हुआ है। ये बना हुआ है थर्ड का ग्राफ, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार कट किया, वो इससे पिछला जो था वहां पे सेकंड नहीं लिखा था, उसको आप लोग सेकंड कर लेंगे। ये थर्ड नंबर है, ठीक है। थर्ड नंबर में इसने एक्स एक्सिस को 1 2 3, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, ठीक है। इसने 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए 3, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसको, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। अब देख लेते हैं इसका अगला। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर में देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, सॉरी,
फोर्थ नंबर क्या है, एक सीधी लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम्स, ठीक है, एक ही बार इंटरसेक्ट किया। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट रहेगा, सिर्फ पॉइंट्स नहीं रहेगा, इसको एस काट लेंगे, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1, ठीक है। देख लेते हैं आप नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ये जो है इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, एक पॉइंट, जानते हैं जब टच करके जा रहा है होता है तो क्या होता है, दो पॉइंट जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, एक दो पॉइंट कोइंसाइड करते हैं एक के ऊपर ही, ठीक है। यानी इसके टच जो करता है, इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिफ्थ में, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्या दिया गया है, क्या है 6 नंबर, ठीक है, लास्ट है। 6 नंबर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसने एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 कितनी टाइम्स इंटरसेक्ट किया, 4 टाइम्स, ठीक है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 4, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था, इसको आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जस्ट इसी के बेस पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 दिया गया है, इसी के जैसा ही, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 सेम जैसे अभी बताया गया है वही चीज वहां पे पूछा गया है, ठीक है। छोटा सा एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है। तो आप लोग वहाँ उसको जाके अभी तुरंत क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर वापस आके यहाँ से आगे का वीडियो देखेंगे, जो कि होगा हमारा 2.1 से आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वही चीज हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरोज और पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के, यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है उसको बताना है। रिलेशन से अपना रिलेशन याद नहीं करना है, मैथमेटिकल टर्म्स की बात की जा रही है, किसके किसके बीच रिलेशन बताना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, अपने और अपने स्पाउस के रिलेशन के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। तो अपना वो दिमाग छोड़ेंगे और वापस आएंगे अपने इस पे टॉपिक पे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो अभी बात किए हैं जीरोज और
पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, अभी कुछ देर पहले भी जो जीरोज निकालना सीखे थे, ठीक है, जो 9th में भी था आपका, 9th में सबसे मेन टॉपिक तो वही था कि उसका जीरोज किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, माइनस बी अपान ए, सिंगल जीरोज होता है माइनस बी अपान ए। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, ये तो लीनियर का होता है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या होता है वो चीज पहले लिख देते हैं, ठीक है, सम ऑफ पॉलिनोमियल, या इस तरीके से अगर लिखें, लेट, अगर मैं क्या लिखूं, लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज या अल्फा एंड बीटा, let the alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो होगा नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू इतना, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स यानी ये जो है इसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन या सो, तो क्या लिखें, देन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, लिख भी देता हूं, देन सम ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए, ठीक है, माइनस बी अपान ए। अब आप लोग बताएंगे माइनस बी अपान ए, माइनस बी क्या है, बी बेसिकली क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या लिख हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखेंगे माइनस माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी क्या है और ए क्या है, बी क्या है, वो वहां पे लिख दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं, सॉरी सम ऑफ जीरोज रहेगा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, ये जीरोज है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपान ए, क्या होता है, सी अपान ए, सी क्या है देखेंगे, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मेट क्या होता है, यही चीज जनरल फॉर्मेट होता है, सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक लाइन में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सी अपान ए माइनस बी अपान ए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपान ए, बस इतना आपको याद रखना है, तो बस पूरा आगे का जो भी क्वेश्चन होगा वो एकदम इजी
हलवा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये इतना आप लोग इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मैथमेटिकल टर्म्स में पूरा रिजल्ट लिखा गया है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इतना जो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे प्रूफ हो जाएगा हमारा कि जो हम लोग अभी जो लिखे हैं ये एग्जैक्ट सही है या नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं हम लोग पहले, इसके बाद एक दो एग्जाम्पल देखेंगे इसके बेसिस पे, तो पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक ले लेते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स का एक जो यहाँ पे दिया गया वही ले लेते हैं हम लोग सेम। लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x² 2x² -8x प्लस का 6, ठीक है। 2x² -8x 8 है, ठीक है। 2x² -8x प्लस का 6, ये हमको पोलिनोमियल दिया गया है। इसी के बेस पे हम लोग प्रूव करेंगे। जो इसके पहले तो इसके हम लोग जीरोज निकालें, जीरोज निकालने के बाद देखें जो हमारा कोफिशिएंट के साथ जो यानी पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसका रिलेशन जीरो के साथ जो हम लोग लिखे हैं -b/a और c/a वही एग्जैक्ट आता है या नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जीरोज निकालने के लिए आपको पता है क्या निकालते हैं हम लोग, इसके फैक्टर्स पहले करेंगे। तो फैक्टर्स मेथड यानी बाय स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। इसको मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे तो क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा क्या हो गया 12, प्लस में है दोनों तो प्लस का 12x² यही आना चाहिए, x से मतलब भी नहीं है 12 आना चाहिए। तो 8 को यानी इसको क्या करें, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, ऐड करने पे 8 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है आप लोग खुद बताएंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 12, ऐड करने पे 8, तो 6 2 जा होता है 12 और 6 और 2 मिलकर 8 बनता है। तो बस उसी तरीके से तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x² -8x है तो कितना 6 और 2 में तोड़ना है तो -6x -2x, दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस ही ऐड होता है, ठीक है। तो माइनस का 8x हो गया, ठीक है। 6 और 2 8 प्लस का 6, ठीक है। जस्ट इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x यहाँ भी मिल जाएगा तो 2x कॉमन है। यहाँ से क्या बचा 2x, x बचा, यहाँ से माइनस का 3, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या हो गया x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो -2 बाहर निकल गया तो 3 x -3 यहाँ से। तो अब इन दोनों टर्म्स में एक टर्म से हो गया, एक टर्म से हो गया, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, तो क्या x -3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से क्या बचा 2x, यहाँ से माइनस का 2, ठीक है, 2x -2। तो अब ये दोनों क्या आ गए, इस पोलिनोमियल्स के फैक्टर आ गए। तो इसके जीरोज क्या होंगे, यानी इसके जीरोज क्या होंगे, यानी जो इसके फैक्टर्स हैं ये जीरोज, यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू कब जीरो आएगी, जब इसके इक्वल टू जीरो या इसके इन दोनों में से किसी के इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, वही हमारा जीरो आता है पोलिनोमियल होता है। यानी एक्स के जिस भी वैल्यू पे इसका मान क्या होता है, जीरो होता है, वही हमारा जीरो जाता पोलिनोमियल होता है। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके 2 जीरो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे the value of polynomial px, the value of polynomial px equals to 2x² -8x plus 6 is 0। अब बताएंगे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, इज जीरो when x -3 इक्वल्स टू 0 और या इसके इक्वल्स टू 0 हो या फिर क्या हो जाएगा 2x -2
2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, या ये 0 हो या ये 0 हो, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस में क्या हो गया, x इक्वल टू 3, और क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो गया, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2/2, ये 2 दूसरी तरफ आया तो डिवाइड में इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखेंगे therefore 3 1 and 3 या 3 and 1 is the zeros of the polynomial, पोलिनोमियल इसका, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। वही चीज यहाँ पे उसी फॉर्मेट में यहाँ पे जैसा लिखा गया उसी तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है, सेम वही चीज लिखा गया है यहाँ पे जैसे लिख दिया, therefore the zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial the zeros of the polynomial, जो polynomial क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज या आर, ठीक है, आर ही दिया गया है, आर दो चीज है ना, क्या लगेगा आर, तो जीरो याद है पोलिनोमियल इतना, यानी इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है 1 and 3 या 3 and 1, कुछ भी लिख सकते हैं 1 and 3, 1 and 3, ठीक है। इतना मैं जगह छोड़ रहा हूँ इसके रिलेशन के लिए, ठीक है। तो पहले इतना देख लिए, इसको क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले बाय स्प्लिटिंग मिडिल, किस मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, फिर क्या बोले द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन x माइनस 3, इसके यानी इसकी वैल्यू 0 हो या फिर इसकी वैल्यू 0 हो, तो फिर x की वैल्यू दोनों आ गई, तो यही दोनों क्या होंगे उसके जीरोज होंगे, तो द जीरो जाता है पोलिनोमियल इतना आर 1 and 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, हमको क्या प्रूव करना है उसके जीरोज, ठीक है, यानी उसके बीच जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा 1 और 3 जीरोज है, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 4 है। अब यहाँ पे हम लोग जो जानते हैं कि माइनस बी अपान ए होता है, बी की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है, बी की वैल्यू माइनस बी है, बी की वैल्यू क्या है -8 है, बी की वैल्यू -8, इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, तो ए क्या हो जाएगा 4 टू जा 8/2, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं 8/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे माइनस या यहाँ अपना लिख के आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 8/2, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकाल लिए -8/2, इस तरीके से लिखते हैं। इस पूरे की वैल्यू भी आएगी क्या 4 ही आएगी, ठीक है, बस इसको उस फॉर्मेट में लाने के लिए, सीक्वेंस में लाने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है, ठीक है। क्या हो गया 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 में 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा इसकी वैल्यू 1 होती है, और किसी भी वैल्यूज में 1 का मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू क्या होती है खुद ही वही वैल्यू आती है 8/2। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए -8 हो गया, अंदर क्या बचा -8, माइनस से माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई प्लस, हो गया वही +8/2 सेम। अब आप लोग देखेंगे माइनस बाहर -8 क्या है, ये माइनस बाहर लिख दिए, और -8 क्या है x का कोफिशिएंट है, -8 क्या है x का कोफिशिएंट है, क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 ध्यान देंगे क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो नीचे क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक चीज प्रूफ हो गया सम ऑफ जीरो, जो वही हमने लिखा था यही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे के इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा -b/a माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है a, सेम चीज वही लिखा गया है, ठीक है। एंड
आप दूसरा प्रूफ देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज तो हो गया, लिखेंगे एन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, दोनों जीरोज क्या है 1 एंड 3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। अब देखेंगे हम लोग क्या जानते हैं, सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू क्या है 6, सी की वैल्यू क्या है 6, तो इसको 6 बनाने के लिए इसको भी जस्ट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरफ कर दिए, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 6/2, क्या हो गया 6/2, ठीक है। या इसी को यहाँ पे अगर लिखे हम लोग 6/2, वही चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ 6/2। 6 देखिए क्या है, कंपेयर कीजिए, 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो लिख देंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 6। 2 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 2 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो सेम चीज वही यहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखा गया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको दोनों को क्या कर लिए, हम लोग क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। सम ए इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली कांस्टेंट टर्म क्या होता है सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, सी अपॉन ए वही प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रूफ कर दिए सी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस क्या प्रूफ कर दिए माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रूफ मिल गया जो हम लोग ये प्रूफ करना चाहते थे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, तो आपको लिखने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अभी जस्ट जो हमने प्रूव किया उसी के जैसे करना है, ठीक है। क्या करना है, उसके पहले जीरोज निकालने हैं, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया उसके जीरोज निकालने हैं, फिर इसके बाद जो पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट चीज क्या करेंगे, लेट, जिस तरीके से मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से आपको लिखना है कॉपी में, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में क्या होता है स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेप वाइज ही चलना है, जिस स्टेप से यहाँ पे लिख रहे हैं उसी स्टेप से करेंगे। हो सकता है हमारा टारगेट क्या होगा 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, पर इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई अगर गलती तो आपको करनी नहीं है, पर कहीं मान लीजिए भगवान ने अगर कहीं थोड़ा बहुत गलती हो गई, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए कि जितने स्टेप्स आप कर रहे रहेंगे पूरे सही, उतने के आपको नंबर्स जरूर मिलेंगे, मार्क्स आपको फुल मिलने चाहिए, इसलिए आपको कहीं भी कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। किस मेथड से करेंगे, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। मिडिल टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं, 10 1 जा क्या हुआ 10, ठीक है। तो 7 को इस तरीके से तोड़ना है आपको, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 10 एंड प्लस करने पे क्या आना चाहिए 7, ठीक है। तो 10 1 जा 10, तो 10 मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 10, तो 5 2 जा होता है 10 और 5 प्लस 2 होता है 7, तो बस वही करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है x, यहाँ से क्या होता है x प्लस यहाँ से क्या हो गया 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, यहाँ से क्या होता है x प्लस यहाँ से क्या हो गया प्लस का 5, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है x प्लस 5, तो क्या ले लेंगे x प्लस 5 कॉमन, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा प्लस का 2, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए हमारे इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स आ गए, क्या आ गए इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स। तो इसके जीरो निकालने के लिए क्या होगा, या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जितना पूरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखा गया है तो हम लोग भी क्वाड्रेटिक ही लिखेंगे। बता चुका हूँ सारे स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज जीरो, इज जीरो। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, आर या फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो हो, या फिर क्या होना चाहिए x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। दैट इज क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 5 दूसरी तरफ गया -5 एंड x इक्वल्स टू प्लस 2 दूसरी तरफ गया तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए इसके जीरो, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोज ऑफ px या द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल the zeros of quadratic polynomial px equals to x square plus 7x plus 10 आर, यानी इसके जीरोस क्या है -5 एंड क्या है -2, ठीक है। दिख रहा है आपको -5 एंड -2 दिख रहा है, ठीक है। बस ये आप थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए। ये क्या है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर के, इसके जीरोस क्या हो गए -5 एंड -2, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट, यानी इसके जीरोस तो निकाल लिए हम लोग, तो आपको आधा तो कंप्लीट हो गया। अब वेरीफाई करना है हम लोगों को, क्या लिखेंगे, नाउ सम ऑफ जीरोस, दो चीज पता है हमको, क्या होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू दोनों का सम -5 प्लस -2 कितना आ गया, माइनस का 7, ठीक है। कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, कितना आ गया -7, नहीं है तो डिवाइड में 1। अब आप देखेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 क्या है देखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 7, x का कोफिशिएंट, तो माइनस सामने लिख देंगे, -7 क्या है x का कोफिशिएंट, तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाई 1 क्या है, 1 देखेंगे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही चीज होता है, हम लोग जो अभी रिलेशन पढ़े थे क्या होता है, माइनस जो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। एंड ऐसे को क्या लिख सकते हैं, -b/a, ठीक है, -b/a। अब क्या लिखेंगे, एन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ, दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट -5 इंटू -2, यही था -5 इंटू -2 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो क्या होता है प्लस, 5 2 जा 10, कितना आ गया 10, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए 10 क्या है, 10 क्या है, पॉलिनोमियल में 10 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या है इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, ये क्या 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइड बाई 1 क्या है पता है, यहाँ पे जैसे 1 था, 1 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ जैसे अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया था उसी तरीके से क्या करना है, लिखना है इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बस जो पॉलिनोमियल से वही चेंज करता है क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3, पॉलिनोमियल क्या, थर्ड नंबर क्या पॉलिनोमियल क्या बोला जा रहा है, थर्ड नंबर है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बस ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, सेम उसी टाइप का, इसमें कोई चेंजेस नहीं, सेम उसी टाइप का करना है, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया गया है, लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने के जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सभी जो किए थे, इसमें मिडिल टर्म तो है ही नहीं, गायब है। तो बोलेंगे सर इसका तो मिडिल टर्म है ही नहीं, इसको कहाँ से स्प्लिट करें, ठीक है, क्योंकि तोड़ने के लिए होना तो चाहिए, जैसे लड़ाई करना है, लड़ाई करने के लिए सामने वाला पर्सन भी तो हो, तब तो उसको तोड़ा जाए, ठीक है। पर क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको जो बहुत सारे आइडेंटिटी पढ़े थे, तो आइडेंटिटी में दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, ऐसे सोचेंगे। तो एक्स स्क्वायर तो है, वाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्या यहाँ पे स्क्वायर है, बोलेंगे सर इसका स्क्वायर नहीं, तो ये 3 किसी का स्क्वायर होता होगा, तो √3 का स्क्वायर, अंडर √3 का स्क्वायर तो 3 होता ही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो लिख ही सकते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब दिख गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो वाई की जगह पे √3 है तो वही लिख दिए। आइडेंटिटी आप लोग जरूर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आइडेंटिटी में, मैं बाद में इसको इरेज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिटी, आप लोग साइड में जरूर लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों क्या निकल गए इसके फैक्टर्स, तो जस्ट जैसे लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यहाँ पे इसमें, अच्छा इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक नहीं दिया गया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये नहीं रहेगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया गया है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज 0। इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन, इसके दोनों फैक्टर्स में से किसी की वैल्यू 0, व्हेन एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, प्लस का √3 दूसरी तरफ गया तो माइनस का √3 हो गया, ठीक है, माइनस √3, एंड ये माइनस √3 दूसरी तरफ गया तो प्लस का √3 आ गया, ये दोनों क्या हो गए, उसके जीरोज नहीं हो गए, तो लिखेंगे देयर फॉर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसके जीरोज क्या है, माइनस √3 एंड प्लस का √3, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आइडेंटिटी आप लोग साइड में जरूर लिखेंगे, इतना मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड हमारा काम क्या है, वेरीफाई करना, किसको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में, लिखेंगे नाउ सम ऑफ
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू देखेंगे -√3 प्लस √3, -√3 प्लस √3, ठीक है। तो -√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या आ गया 0, कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 भी लिख सकते हैं। अब आप बताएंगे कि हम लोग क्या पढ़े, 0 को -0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। माइनस जी, यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट होता है, x कोई है नहीं। अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जानते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है या जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर यहाँ पे ax² यानी 1x² प्लस c भी, यानी c की वैल्यू भी दिया गया है -3, पर x का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स तो बोल ही सकते हैं, यानी कि यहाँ पे x² प्लस 0 इंटू एक्स -3 इस तरीके से दिया गया है। ये वैल्यू तो एक ही जैसी है, ठीक है। तो 0 की वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, 0 हो गया, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, माइनस भी बाहर निकाले कोई नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी यहाँ पे माइनस भी बाहर निकाल लिया गया, इससे 0 से माइनस अगर कॉमन भी लेंगे तो भी -0 सेम होता है, ठीक है। माइनस फिर एक क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 1 क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यानी -b/a हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, दोनों प्रोडक्ट जीरोज क्या है, -√3 प्लस √3, तो -√3 मल्टीप्लाई बाई प्लस √3, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, क्योंकि उसका स्क्वायर ही तो होता है 3, ठीक है। अब माइनस सामने है तो माइनस का 3, कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 तो लिख ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे -3 क्या है, -3 क्या है, इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइड बाई 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि इसको नोट्स बनाते रहेंगे। मैं बार बार हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका अपना खुद का नोट्स होगा तो सबसे आसान होगा आपको दोबारा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, हेडिंग एक डाल लीजिए आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका फॉर्म कैसे करेंगे। तो ये पता है आपको, हम सबको ये पता है कि स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इज क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म। तो इसी फॉर्मेट हमको लाना है। तो अब जो हम लोग को दिया जाएगा कि इसे मान लो सम ऑफ जीरोज दिया गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे मान लो
सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो दिया गया, क्या होता है माइनस बी अपान ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी अपान ए। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हेयर यहाँ क्या मिल जाएगा, ए बी एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। कंपेयर करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी, फिर क्या करेंगे हम लोग, ए बी और सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बेस पर अगर अभी एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ, the sum and the product of the sum and the product of whose zeros are, the product of whose zeros are -3 and 2 respectively, ठीक है, respectively। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, उसके फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो, यानी जिसके जीरो जो है उसका जो सम और प्रोडक्ट क्या दिया गया, -3 और 2, यानी कि जिस फॉर्मेट में दिया गया, यानी रिस्पेक्टिवली बोला गया है, पहले सम दिया है तो यानी सम क्या होगा, यानी सम ऑफ जीरोज क्या है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो लिख लेंगे, गिवन क्या है, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, -b अपान ए, इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस का 3, क्या है -3, ठीक है। और क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, c अपान ए, इक्वल टू क्या दिया गया है 2। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, -b c, यहाँ पे a की वैल्यू हम लोगों को दोनों में क्या करना है, a की वैल्यू दोनों है, कंपेयर करने के लिए a की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 देखेंगे कि a की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तो इक्वल होगा, पर किसी क्वेश्चन में हो सकता है एक वैल्यू अलग अलग हो, तो उसको हम लोगों को इक्वल करना है, इसको इक्वल करने में ये जो भी वैल्यू आ जाएगी वो अलग हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, माइनस बी, ये हो गया b की वैल्यू c, ये हो गया c की वैल्यू a, ये हो गया a की वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू दोनों जगह सेम है। तो करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हियर a इक्वल टू क्या है 1 एंड a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या आ रहा है, -3 नहीं लिखेंगे 3, क्यों, क्योंकि माइनस b है तो -3 दिया गया है, तो b इक्वल टू क्या है 3 एंड c इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। तो a b और c तीनों की वैल्यू मिल गई।
सेम इतना हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। ठीक है, अब उसके ये आपकी ये लाइन आप पहले लिखेंगे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इतना, ठीक है, और उसके अल्फा और बीटा क्या है, उसके सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, अब इसमें पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1, तो फिर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू क्या है 3 तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x प्लस सी क्या है 2 प्लस का 2। ठीक है, ये जितना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और कोई एग्जांपल दिया गया है नहीं। ठीक है, तो इतना ही आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2। बस दो ही टाइप के थे इसमें, तो आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए। ठीक है, तो अब आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 आप लोग फिर से क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आपको कहीं भी अभी तक क्लास से जितना कहीं भी डाउट आया है, ठीक है, कहीं पे भी अगर डाउट है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि इतना आसान तरीके से हर एक चीज तो बताया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, पर फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपकी क्या होती है, फीस होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है। ठीक है, आपका फ्री आप कास्ट पूरा का पूरा आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी फीस बस क्या है, आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, दोस्तों के पास उसको शेयर कीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब आप लोग सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करेंगे लाइक, और अपने दोस्तों के पास इसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी इसको क्या कर सकें, देख के अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 3, उसका 1 शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।